नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों के एकजुट होने से कई सीटों पर बीजेपी के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे अहम सूबे में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने में सफल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच विधानसभा चुनावों या फिर कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों में भी गठबंधन जारी रहेगा। आज हम बात करेंगे इसी मसले पर और आपको बताएंगे कि यूपी की 10 सीटों पर किस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हुआ है। कमोबेश ऐसे ही हालात एनडीए के भीतर भी हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से की सीटों को तलाश रहा है। पूरे खबर पर विस्तार से बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों की। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें है करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, फूलपुर, मझवा, कटेहरी और सीसामऊ। 2022 के विधानसभा चुनावों में इन 10 विधानसभा की सीटों में 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस चाहती है कि वो 10 में से 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव लड़े। खासतौर से पार्टी 3 सीटों गाजियाबाद, मीरापुर और फूलपुर में अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इतना स्पेस देने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा यह किया कि बीजेपी यूपी में होने वाले इन उपचुनावों के लिए चाहे जो कर ले, लेकिन वो इसमें जीतने वाली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी कुछ भी चेंज कर ले, भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करने वाली नहीं है। क्योंकि लोग देख चुके 10 साल में, केंद्र में भी देख लिया, प्रदेश में भी देख लिया। रोजगार, व्यापार, काम, जितने धंधे, किसान सब परेशान हैं। तो अब इनको वोट देने वाले लोग कितने भी स्ट्रेटजी बदल दें, कितने भी झूठ बोल दें, अभी झूठ बोल रहे हैं, कितने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ सिर्फ जनता का मन भरने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे सर? निश्चित तौर से हम लोग मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे। उधर यूपी की 10 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों की भी नजर है। इनमें से 2 सीटें हैं मझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट। निषाद पार्टी चाहती है इन दोनों सीटों को। तो वहीं मीरापुर और खैर सीट पर जैन चौधरी की नजर है। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, अब वो बिजनौर से सांसद चुने गए हैं, लिहाजा इस सीट पर जैन चौधरी का दावा बनता है। लेकिन इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट पर भी आरएलडी अपना दावा कर रही है, क्योंकि ये जाट बाहुल्य सीट मानी जाती रही है। उधर बीजेपी के 2 अन्य सहयोगी दल यानी कि अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर की ओर से बीजेपी पर अभी तक उपचुनाव को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। सियासी गलियारों में खबर यह है कि बीजेपी 10 में से 2 से ज्यादा सीटें अपने सहयोगी दलों को देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। इधर बीएसपी भी ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। साथ ही नगीना लोकसभा सीट जीतकर आत्मविश्वास से भरे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव मैदान में होंगे। देखना होगा कि दलित वोटों की खींचतान में चंद्रशेखर आजाद और मायावती में कौन 21 साबित होता है। कुल मिलाकर उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के हालात दर्शा रहे हैं कि यूपी के उपचुनाव में इसमें खींचतान तय है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसके भीतर किस तरह की जोर आजमाइश देखने को मिलती है। अभी के लिए इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर दुनिया भर के चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।